वाले जरा संभल के चलना, हम भी कभी इंसान, हम भी कभी इंसान। तो बाबा साहब ने हमें इंसानियत का अधिकार तो दिलाया है और संवैधानिक रूप से हमें ये गौरव है कि संविधान के दृष्टि में हम सभी बराबर हैं और जो हक इस भारत की सामाजिक व्यवस्था में जो 4 वर्ण जो बने उनके सबके हकों को बराबर कर दिया गया। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? ऐसा नहीं है और हमें आज दिन तक इंसान समझा ही नहीं जा रहा है। तो हमारी ये जो लड़ाई है महाबोधि महाविहार की, ये इंसानियत के जो अधिकार है, जो हकूक है, उनको प्राप्त करने की लड़ाई है। ये हमारा जो प्रतीक है, गौरवशाली प्रतीक है, केवल भारत का ही नहीं है, विदेशों के लिए भी एक बहुत बड़ा गौरवशाली स्थान है, पवित्र स्थान है। अन्य धर्मों की तरह हमारी भी इसके साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति मुस्लिम होता है तो वो अपनी इबादत के लिए नमाज करने जाता है, दरगाह में जाता है, तो वहां पे किसी अन्य धर्म के लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है और न उस मैनेजमेंट कमेटी में किसी को रखा जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधन में सिख ही होते हैं और किसी को रखा नहीं जाता है। ईसाइयों के गिरजाघर चर्च होते हैं, उनमें उनका मैनेजमेंट ईसाइयों के द्वारा किया जाता है। यही नहीं, जो भारत के जितने जो हमारे रूपांतरण किए गए हैं, जो बोध विहार है, जो मंदिर बना दिए गए हैं, उनमें जो मंदिरों का जो संचालन है वो भी हिंदू पंडितों के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस दुनिया का एक अनोखा एग्जाम्पल है, ये एक विचित्र ही स्थिति बना के भारत के संविधान में हमारे सामने एक चुनौती पेश की गई है कि इस महाबोधि महाविहार के अंदर जो मैनेजमेंट जो है उसके अंदर बौद्धों का नहीं होकर के पूर्ण रूप से हिंदुओं को वर्चस्व दिया गया है। 1949 एक्ट में 7 लिखा हुआ 4 हिंदू होंगे, लेकिन पूजा पद्धति का जो अधिकार है वो 4 हिंदू के एक विशेष वर्ग और वर्ण को ही हासिल है। तो उनकी जो डोमिनेंस है, उनका जो षड्यंत्र है, उसी के शिकार हम हो रहे हैं और उसमें शासन और प्रशासन की पूरी भागीदारी है। तो हम चाहते हैं कि शासन होश में आए, होश में आके बात करें। तो हमारी जो ऊर्जा है इस आंदोलन के लिए, जैसा कि इस आंदोलन का जो संचालन जो है वो बहुत ही अनुभवी और जो वरिष्ठ जो साथी हैं, हमारे जो दम के जो उपासक हैं, आकाश लामा जी, परम सरदेव अंते जी, प्रज्ञाशील जी, और भी इनके साथ के जो अनुभवी जो लोग हैं, जो पूर्व के जो आंदोलन है उनके अनुभवों को देखते समझते हुए इसका संचालन कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इस आंदोलन का आगे जाके क्या होगा। हम अगर इस उम्मीद से बढ़ेंगे कि यह आंदोलन शुरू तो हो गया और यह विफल हो जाएगा इसलिए हम नहीं आएंगे, तो ये हमारी निष्क्रियता है, ये हमारी अकल का दिवालियापन है। हम कहते हैं बौद्ध लोग बड़े आशावान होते हैं, उत्साही होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, लेकिन जो ये सोच के यहाँ शामिल होते हैं या जो शामिल नहीं हो रहे हैं कि नहीं इस आंदोलन से क्या होना है, पहले भी इतने सालों से आंदोलन हो रहे हैं, तो क्या हमें चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए, इसमें इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? तो ऐसे लोगों के सामने ये सवाल है तो वो इस नकारात्मक स्थिति से बाहर आए, सकारात्मक सोच से आगे बढ़े और इस आंदोलन को मजबूत करें। उसमें केवल उपासक ही नहीं होंगे, बहुत सारे भिक्षु भी होंगे। तो मेरी जो जानकारी में आया है कि इस पवित्र बोध गया स्थल के ऊपर जब आंदोलन नहीं होता है तो यहाँ भिक्षु भी आते हैं और महीनों महीनों रुक के जाते हैं, यहाँ की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उनको सेवाएं भी मिलती हैं, उपासकों की सेवा मिलती है, धर्म की संस्थाओं की सेवाएं मिलती हैं। लेकिन आज इस महाबोधि महाविहार को जब उनकी जरूरत है तो वो अपना विहार छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? हमने उनसे कहा आप आगे बढ़िए, इस निराशा के भाव को छोड़िए और हम आपके पीछे हैं। आज तो ये निराशा के भाव कैसे है घर घर गई, लेकिन वो माने और समझने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इस रणनीति पे भी हमें विचार करना चाहिए कि किस तरीके से उनको मोबिलाइज किया जाए। आज तो वो कह रहे हैं भागीदार नहीं बनेंगे और कल ऐसा नहीं उसको हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर दिया जाए।
तो यहाँ हमें सतत रहने की जरूरत है। सतत प्रयास हमारे विजन में कहा जाता है कि निरंतर प्रयास से है ना निश्चित रूप से स्थितियां बदलती है। इतिहास गवाह है। भारत का इतिहास जब हम जानते हैं पढ़ते हैं तो ऐसा उदाहरण मिलता है, मोहम्मद गोरी गजनी दोनों में से कोई गजनवी था जिसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया कि मैं भारत पर विजय प्राप्त करके जाऊंगा। वो एक बार आ रहा, 2 बार आ रहा, 3 बार आ रहा, लेकिन हारता हारता वो अपने लक्ष्य में सफल हुआ। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो अभी 2-3 बार है, और सही जो बौद्ध धमकी समाज और बौद्ध उपासक जो आज नजर आ रहे हैं वो तो पिछले आंदोलन में इतनी संख्या भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं तो उन सबको सलाम करता हूँ कि इतना कम समाज और उपासकों के होते हुए भी गोपाल जी से लेकर के और सुरेश साई जी तक इस आंदोलन को चलाया था, जिसके साक्षी बंधु प्रज्ञा सिंह जी है। लेकिन आज तो संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, भिक्षुओं में भी बढ़ोतरी हुई है, उपासक संघों में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबकी यहाँ है। हर व्यक्ति अपने नाम और प्रशंसा को लालायित है। कोई ये चाहता है इसको मैं लीड करूं, कोई चाहता है मैं इसको आगे आके अपना वर्चस्व जमाऊं। यहाँ लड़ाई वर्चस्व की नहीं है, यहाँ लड़ाई 1949 के एक्ट को निरस्त करने की है। महाबोधि महाविहार हमारे हाथों में आए, उस लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत है। तो लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए, महाबोधि महाविहार। कौन लीड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? हाँ, अगर कोई लगता है गलत दिशा में जा रहा है या गलत निर्णय हुए तो उसकी तो बैठ के समीक्षा की जा सकती है और आपस में विचार मंथन करके और उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन आप दूर खड़े रह करके उनको ये चुनौती दे दो कि ये विफल होगा और ये सफल नहीं होंगे, तो मैं सोचता हूं इससे बड़ी नादानी किसी की हो नहीं सकती। तो हमें यह समझने की जरूरत है, और आप सबसे मैं अपील करता हूं, जो हमारे साथी जो दूर दराज भारत के विभिन्न प्रदेशों से जो आए हैं और आ रहे हैं, कि भारत के अंदर इस मोमेंट को गांव गांव तक बढ़ाया जाए। केवल बौद्ध उपासक ही हो ऐसा नहीं है, भारत के संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों को जगाया जाए, बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखने वालों को जगाया जाए, जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी हैं, हम करुणा और मैत्री में विश्वास करते, जो मैत्री भाव रखने वाले हमारे सामान्य जो जन हैं, उनको भी जगाया जाए, बताया जाए कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है संवैधानिक रूप से और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध जो निर्णय लिए गए हैं 1949 का, उसको निरस्त करने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में हमें आप सबकी जरूरत है। तो इस तरीके से इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए। हम ये सोचें कि बस 35 दिन हो गए, 10-15 दिन और बैठेंगे और ये आंदोलन है कि सफल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 सालों का इतिहास ही टटोल लीजिए। भारत के किसान जो हमारे से तो संख्या में कई गुना थे, हजारों लाखों में वो सड़कों पे किलोमीटर रास्ता रोके बैठे हुए थे, और उनमें से 750-800 लोग शहीद हो गए। ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इन्होंने अपने मुंह से उल्फ तक नहीं किया है, उनके प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। इससे ज्यादा निर्दयी सरकार क्या हो सकती है?